हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू WSCube टेक माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट टॉपिक क्लस्टर। गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और अगर आप इस चीज से स्ट्रगल करते हो कि आपका कोई ब्लॉग है और आपको बड़ी प्रॉब्लम होती है कि किस टाइप से आपको वहां पर कंटेंट डालना है, कंटेंट का स्ट्रक्चर किस तरीके से आपको बनाना है, कभी कभी आप आउट ऑफ आइडियाज हो जाते हो कंटेंट के, तो ये जो टॉपिक क्लस्टर कॉन्सेप्ट है ये बेसिकली आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। HubSpot के द्वारा दिया गया ये कॉन्सेप्ट है टॉपिक क्लस्टर का। चलिए बात करते हैं कि टॉपिक क्लस्टर क्या होता है और किस तरीके से हमें ये हमारी कंटेंट स्ट्रैटेजी में हेल्प कर सकते हैं। गाइस अभी तक अगर आपका कोई ब्लॉग होगा या आपकी कोई वेबसाइट होगी उसके ऊपर आप जो है कंटेंट डालते हैं, जनरली अगर हम बात करें ब्लॉग के बारे में तो जनरली किस टाइप का रहता है, यहाँ पर आपका डोमेन रहता है, ठीक है, और उसके बाद आप ब्लॉग बना देते हो यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे ही करते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं wscubetech.com और /blog, ठीक है। इस टाइप से हम लोग अपना ब्लॉग बना देते हैं और जैसे अगर WSCubeTech डिजिटल मार्केटिंग के बारे में लिखता है तो हम डिजिटल मार्केटिंग के जो हमारे टॉपिक्स हैं उनको हम लिखना शुरू कर देते हैं। वो बात अलग है कि ब्लॉग को हम किस तरीके से सर्च इंजन के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, वो एक सेपरेट चीज है कि हमारे जो ब्लॉग पोस्ट हैं, हम जो आर्टिकल्स लिख रहे हैं, हम जो कंटेंट लिख रहे हैं उसको कितने अच्छे तरीके से हम लोग जो है ऑप्टिमाइज कर रहे हैं सर्च इंजन के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि हम इसको किस टाइप से स्ट्रक्चर कर रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको बताने की कोशिश करी कि यहाँ पर जैसे मैं ले लेता हूँ WSCubeTech.com और यहाँ पर मैंने ले लिया /blog, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, जैसे मैं अगर डिजिटल मार्केटिंग के बारे में लिख रहा हूँ तो मैंने यहीं पर डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बड़े सारे जो पोस्ट है या बड़ा सारा जो कंटेंट है उसको प्रोड्यूस करना स्टार्ट करें। जैसे यहाँ पर मैं योस्ट एसईओ के बारे में लिख दे रहा हूँ, फिर मैं ई कॉमर्स एसईओ के बारे में लिख रहा हूँ, उसके बाद मैंने ईमेल मार्केटिंग के ऊपर एक ब्लॉग लिखा, उसके बाद मैंने फेसबुक के ऊपर एक ब्लॉग लिखा, ठीक है, उसके बाद मैं गूगल एड्स के ऊपर एक ब्लॉग लिख देता हूं। तो ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है, ठीक है। ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, बड़े सारे लोग जो हैं इस टाइप की स्ट्रैटेजीज को फॉलो करते हैं। बट यहां पर जो आप कॉन्सेप्ट देख रहे हो, ठीक है, जो हमारे टॉपिक क्लस्टर का कॉन्सेप्ट है, ये बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट है और इसके अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं। इस जो हमारे टॉपिक क्लस्टर्स होते हैं वो तीन चीजों के अराउंड रिवॉल्व करता है, यानी कि ये जो कॉन्सेप्ट है वो तीन चीजों के अराउंड रिवॉल्व करता है। एक हो गया हमारा पिलर कंटेंट, ठीक है, पिलर कंटेंट, सेकंड हो गया हमारा क्लस्टर कंटेंट और थर्ड हो गया हमारा हाइपरलिंक्स। तो पहले हम लोग यहां पर समझ लेते हैं टॉपिक क्लस्टर्स की जो बेसिक डेफिनेशन उसको समझ लेते हैं। यहां पर आपको ये बात समझ में आ गई कि बेसिकली अभी तक जो हमारी वेबसाइट का स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है। हम इस टाइप से लिखना शुरू कर देते हैं, ये मिक्स एंड मैच कंटेंट है एक तरीके का। हम ई कॉमर्स के बारे में भी लिख रहे हैं, ईमेल के बारे में लिख रहे हैं, फेसबुक के बारे में लिख रहे हैं। बट यहां पर हम लोग जब बात करते हैं टॉपिक क्लस्टर की तो आप बेसिक डेफिनेशन को समझने की कोशिश करें। टॉपिक क्लस्टर एज अ ग्रुप ऑफ कंटेंट, ठीक है, क्या है ये, ग्रुप ऑफ कंटेंट है। तो यहां पर अगर आपको क्लस्टर कंटेंट दिख रहा है, ठीक है, ये जैसे आप देख रहे हो ये सारे आपको क्लस्टर कंटेंट दिख रहे हैं, दीज आर बेसिकली अ ग्रुप ऑफ कंटेंट। इसमें आप ये समझ सकते हो कि ये बड़ी सारी पोस्ट है यहाँ पर, ठीक है, बड़ा सारा कंटेंट है यहाँ पर, ये ग्रुप ऑफ कंटेंट है दैट रिवॉल्व्स अराउंड अ सेंट्रल टॉपिक एंड यूज अ पिलर पेज टू लिंक टू एंड फ्रॉम, ठीक है। तो ये हमारा पिलर पेज है। पिलर पेज क्या हो गया, पिलर पेज हो गया कि जैसे ये सब ग्रुप ऑफ कंटेंट है हमारे, यहां पर हम गूगल एड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा पिलर कंटेंट है ये गूगल एड्स है, ठीक है। यहां पर मेन हमने गूगल एड्स के बारे में बात करी और उसके बाद और इन डेप्थ हम जब जाते हैं तो यहां पर आप देख रहे हो यहां पर भी हम गूगल एड्स की बात करेंगे, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, हर जगह हम गूगल एड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये गूगल एड्स के ऊपर रिलेटेड हमारा जो है वो क्लस्टर कंटेंट हो गया और यहाँ गूगल एड्स का जो है हमारा पिलर कंटेंट हो गया, गूगल एड्स के अराउंड हमारा पिलर कंटेंट हो गया। तो अब ये जब गूगल एड्स के अराउंड हमारा पिलर कंटेंट हो गया तो गाइस हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जब आप देख रहे हो हाइपर लिंक यानी कि इंटरनल लिंकिंग हम लोग यहाँ एस्टैब्लिश कर देंगे, जिसकी वजह से होता क्या है कि अगर कोई एक भी हमारा जो कंटेंट है, ठीक है, अगर वो हमारा अच्छा परफॉर्म कर जाता है या अगर एक भी कंटेंट हमारा रैंक कर जाता है तो होता क्या है कि उसका बेनिफिट इस इन सभी कंटेंट्स को और इस पिलर कंटेंट को हमारे मिलता है। तो जब इस पिलर कंटेंट को बेनिफिट मिलेगा तो ऑटोमेटिकली वो जो दूसरे हमारे कंटेंट हैं उनको भी बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। फाइन, बात समझ में आई। तो टॉपिक क्लस्टर क्या है फिर से समझने की कोशिश करते हैं। टॉपिक क्लस्टर में होता क्या है गाइस, एक पिलर कंटेंट होता है। अब पिलर कंटेंट को आप देखो ये एक सेंट्रल टॉपिक है, ठीक है, सेंट्रल टॉपिक। जैसे गूगल एड्स की हम बात करें तो एक सेंट्रल टॉपिक हो गया, ई कॉमर्स की हम बात करें तो ई कॉमर्स एक सेंट्रल टॉपिक हो गया। अब उसके अराउंड, ई कॉमर्स के अराउंड हम बड़े सारे जो कंटेंट है उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो मिक्स मैच चीजें नहीं हो रही हैं, ठीक है। यहां पर जो मैंने एग्जांपल लिया था यहां पर हम लोगों ने क्या देखा कि चीजें मिक्स मैच हो रही, तो मिक्स मैच नहीं हो रही। तो किस तरीके से हमारी कंटेंट स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किस टाइप से हमें एक पिलर पेज बनाना है, किस टाइप से हमें जो हमारा पिलर कंटेंट है वो देखना है। पिलर टॉपिक भी मान सकते हो, सेंट्रल टॉपिक बोल सकते हो उसको, जो बीच वाला हमारा मेन टॉपिक है, ठीक है, वो सेंट्रल टॉपिक हो गया। अब उसके अराउंड हमारे पास कंटेंट क्लस्टर्स होते हैं, ठीक है। तो कंटेंट क्लस्टर क्या हो गया कि जैसे हम बात करें ई कॉमर्स की तो अब हमारे पास यहाँ पर पूरे ई कॉमर्स का ही कंटेंट है, ठीक है। तो अगर कोई भी कंटेंट हमारे यहाँ पर रैंक होता है
तो उसकी वैल्यू जो है इसको जाएगी, ठीक है, इसको जाएगी। तो फिर यहां पर भी आप देखोगे वैल्यू यहां पर भी ट्रांसफर होगी। अगर कोई भी जो हमारा पेज यहां से रैंक होता है तो उसकी वैल्यू यहां पर वापस भी ट्रांसफर होगी, ठीक है, क्योंकि वो हमारा जो ये वाले कंटेंट है बेसिकली किससे लिंक है, ये लिंक है हमारा जो पिलर कंटेंट है या जो हमारा सेंट्रल कंटेंट है उससे लिंक है। तो ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली टॉपिक क्लस्टर का, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये बहुत सारी चीजों में हमें हेल्प कर सकता है। एक तो जैसे कभी भी आप जो है आउट ऑफ कंटेंट आइडियाज नहीं, क्योंकि आपको अपने सेंट्रल कंटेंट के बारे में पता है, तो आपके पास एक अप्रोच रहती है कि ये हमारा सेंट्रल कंटेंट है या हमारा सेंट्रल टॉपिक है। अब इसी के अराउंड हमें 20, 30, 50, 100 जो भी हमें ब्लॉग पोस्ट करनी है, कंटेंट बनाना है, वो हमें बनाना है। तो एक बेनिफिट हमारे पास ये भी रहता है और एक ये भी रहता है जो मैंने अभी आपको बताया कि जब आप इंटरलिंकिंग करते हो, ठीक है, क्योंकि ये हमें इंटरलिंकिंग में भी हेल्प करता है। वही पॉइंट यहाँ पर भी लिखा हुआ है, अगर आप लोग देखोगे इस चीज को, कंटेंट क्लस्टर स्ट्रेटजी, स्ट्रैटेजिक इंटरनल लिंकिंग, क्योंकि यहाँ पर ये जो आप हाइपर लिंक देख रहे हो, ये जो ब्लू कलर की लाइंस आपको दिख रही हैं, दीज आर बेसिकली हाइपर लिंक्स। तो उसकी वजह से ये जो हमारे कंटेंट हैं ये बेसिकली कनेक्टेड है हमारे सेंट्रल कंटेंट से या जो हमारा पिलर कंटेंट है उससे। तो गाइज ये होते हैं हमारे टॉपिक क्लस्टर्स। और तो गाइज इसको यूज करके हम जो हमारे इंटरनल लिंकिंग की स्ट्रैटेजी है या अप्रोच है उसको हम थोड़ा सा अच्छा कर सकते हैं। दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।